हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक टर्म्स की डेफिनेशंस समझी थी, जिसमें एम्प्टी सेट, सबसेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, ठीक है, ये सब कुछ था। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 लेकर मतलब एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर को बड़ा ध्यान से देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, एक्सरसाइज 1.2। देखिए, एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। नल सेट का मतलब होता है एम्प्टी सेट, और हिंदी में बोलते हैं रिक्त समुच्चय। तो हमें ऐसे सेट फाइंड आउट करने हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो एलिमेंट मतलब वो सेट खाली रहे। ऐसे कौन कौन से सेट हैं? तो फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, मतलब 2 से विभाजित होने वाली विषम प्राकृतिक संख्याएं। अब ये सोचने वाली बात है, क्या कोई विषम संख्या 2 से डिवाइड हो सकती है? नहीं हो सकती। कोई भी विषम संख्या ऐसी नहीं है जो 2 से पूरी पूरी कट जाए, चाहे आप 3 ले लो, 5 ले लो, 1 ले लो, 7, कोई भी संख्या 2 से पूरी पूरी नहीं कट सकती। तो ये हो गया नल सेट। सेकंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इसमें हमें सम प्राकृतिक संख्याएं, सम अभाज्य संख्याएं देखनी है। ऐसी कोई सम अभाज्य संख्या होती है? बिल्कुल होती है, वो है 2। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें एक एलिमेंट आ गया है और वो है 2। तो अभी तक फर्स्ट पार्ट नल सेट था, सेकंड पार्ट नल सेट नहीं है। और तीसरा जो है वो उसमें जो हमको सेट दिया हुआ है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। x एक नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू जो है 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो ये हो गया नल सेट। y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। तो इसमें ये कह रहा है कि y एक ऐसा पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, कहाँ का? 2 पैरेलल लाइनों का। अब देखिए जरा ध्यान से, इसको जरा हम करके देखते हैं। ये हमारे पास 2 पैरेलल लाइनें हैं। क्या यहाँ पर हमें कोई कॉमन पॉइंट मिल सकता है? कॉमन पॉइंट का मतलब वो पॉइंट इस लाइन पे भी हो और इस लाइन पे भी हो। ये तो जब मिल सकता था जब 2 लाइन कट करती हुई जाती, तो ये हो गया कॉमन पॉइंट। लेकिन इस कंडीशन में ऐसा पॉइंट पॉसिबल नहीं है, तो मतलब ये हो गया नल सेट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये बताना है कि कौन कौन से सेट फाइनाइट हैं और कौन कौन से इनफाइनाइट, ठीक है। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, मतलब एक साल में आने वाले महीनों की संख्या का समुच्चय, मतलब 12 महीने होते हैं, तो ये कैसा है? फाइनाइट, एक निश्चित संख्या है 12। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो हमें ये नहीं पता कहाँ तक जाना है, तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट। ये तो पता है कि कहाँ से चलना है, 1 से चलना है, लेकिन कहाँ तक जाना है ये नहीं पता, तो इसका मतलब ये हो गया इनफाइनाइट। ये हो गया फाइनाइट, क्यों? कहाँ से चलना है ये पता है, कहाँ तक चलना है ये पता है। तो हमें ये क्या दे रखा है? ये है फाइनाइट सेट। डॉट डॉट का मतलब है कि ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन सारी संख्याएं आएंगी 100 तक। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, तो इसमें हमें 100 से बड़ी सारे पॉजिटिव इंटीजर आने चाहिए। तो 100 से बड़े तो अरब खरब कितने भी हो सकते हैं, यहाँ भी कोई संख्या निश्चित नहीं है, तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो हमें इसमें 99 से छोटी अभाज्य संख्याएं आनी चाहिए या उस समूह सेट में आनी चाहिए। तो ये क्या है? निश्चित है। निश्चित है मतलब प्राइम नंबर शुरू होते हैं किससे?
2 से, तो 2 से लेके 99 तक हमारे पास एक निश्चित एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्राइम नंबर मिलेंगे। तो ये है हो गया फाइनाइट सेट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में कहता है कि इसमें भी हमको बताना है कौन कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन कौन सा इनफाइनाइट। द सेट ऑफ ऑल लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी भी लाइनें खींची जा सकती हैं, 1 2 3 लाखों में, करोड़ों में। ठीक है, तो ये हो गया इनफाइनाइट। ठीक है, सेकंड में कहता है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो A to Z फिक्स हैं, इससे आगे तो कुछ हो नहीं सकते, ये हो गया फाइनाइट। थर्ड में कहता है सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो हमें ऐसे नंबरों का सेट तैयार करना है जो 5 के मल्टीपल हैं, जैसे कि 5 10 15 20 25। लेकिन कहाँ तक जाना है ये नहीं पता, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया इनफाइनाइट सेट। अगला पार्ट क्या कहता है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो ये है फाइनाइट सेट। जैसे कि जनगणना होती है, ऐसे ही हम जानवरों की गणना भी कर सकते हैं। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। तो ओरिजिन से होकर हम कितने भी सर्किल खींच सकते हैं अलग अलग रेडियस के। जैसे कि ये देखिएगा, मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ये है हमारी y एक्सिस और ये है हमारी x एक्सिस। ये तो सबका सेंटर पॉइंट ओरिजिन है या नहीं, तो इतने हम इसी तरीके से हम कितने भी सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, कोई निश्चित क्वांटिटी नहीं है। तो इसके लिए क्या हो गया, ये इनफाइनाइट सेट। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। हमें ये पता करना है कि A इक्वल टू बी है या नहीं। A इक्वल टू बी का मतलब इक्वल सेट है या नहीं, समान समुच्चय। तो समान समुच्चय की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, जिन दो समुच्चयों के एलिमेंट्स की क्वांटिटी सेम हो और क्वांटिटी के साथ साथ वो खुद भी सेम हो, तो ऐसे समुच्चयों को बोलते हैं समान समुच्चय, इक्वल सेट। तो देखिए इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। सेट ए में एलिमेंट हैं ABCD और सेट बी में है DCBA। इसको देखते हैं, A है, इसमें भी है, B इसमें है, C इसमें भी है और D इसमें भी है। 4 हैं, 4 यहाँ भी हैं। जो 4 इसमें है वही 4 इसमें है, अंतर केवल क्या आगे पीछे हो गए हैं। तो हमें पता है कि सेट में ऑर्डर का कोई रोल नहीं होता, आगे पीछे हो सकते हैं। तो इसका मतलब A इक्वल टू B है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, 4 8 12 16 8 4 16 18। 12 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ये इक्वल सेट नहीं होगा। सारे के सारे एलिमेंट दोनों में होने चाहिए। अब देखिए 2 4 6 8 10, इसमें क्या क्या रखा है, x इस तरीके से है, x एक धनात्मक मतलब पॉजिटिव समपूर्णांक है और 10 से छोटा है बराबर है। तो देखिए ये इक्वल सेट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में कहता है x कोई नंबर है जो 10 का मल्टीपल है। इसमें जो सेट बी है उसमें दे रखे 10 15 20। 15 25 ना होते या 35 भी नहीं होता तो ये a इक्वल टू बी हो जाता। लेकिन जिसमें इकाई की जगह पर 5 दे रखा है वो 10 का मल्टीपल नहीं हो सकता। जिसमें यूनिट प्लेस पे 5 दे रखा है वो 10 का मल्टीपल नहीं हो सकता। तो ये है a इज नॉट इक्वल टू b। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। क्या नीचे दिए हुए ये जो 2 पार्ट हैं इसमें ए बी 2 सेट दिए हुए हैं, क्या ये इक्वल हैं? अगर हैं
या नहीं है, तो इनके आपको रीज़न लिखने हैं। 2 3 सेट ए के एलिमेंट है 2 3 और सेट बी के एलिमेंट्स आपको निकालने पड़ेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करके। तो मुझे लगता है चलो उसको सॉल्व करते हैं। तो ये है x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसके करते हैं हम मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, मध्य टर्म को विभाजित करके। तो ये हो गया 3x प्लस 2x प्लस 6। x कॉमन लिया तो ये आया x प्लस 3। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो ये आया x प्लस 3 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। x प्लस 3 ये आ गया x प्लस 2। तो अगर मैं बारी बारी से इन दोनों को x के 0 के बराबर पुट करूं तो x की वैल्यू मुझे मिलने वाली है -2 और -3। तो इसका मतलब ये दोनों सेट इक्वल नहीं हैं। तो जब सेट इक्वल नहीं होते तो इनको लिखते हैं इस तरीके से, a इज नॉट इक्वल टू b। सेकंड पार्ट क्या कहता है, x एक लेटर है जो फॉलो वर्ड में आ रहा है। तो पहले देखते हैं कि फॉलो के अगर हम लेटर बनाए, सेट बनाए फॉलो वर्ड का, फॉलो मतलब फॉलो वर्ड में आने वाली लेटर्स का सेट बनाए तो क्या बनेगा, ये बनेगा मतलब ब्रैकेट है F, उसके बाद O, उसके बाद L, उसके बाद W। ठीक है। अब दूसरा वर्ड है वुल्फ। ये तो था फॉलो के लिए, अब है लिख देते हैं फॉलो के लिए था ये FOLLOW। अब बात करते हैं वुल्फ की। तो इसके लिए क्या बनेगा, WOLF, मतलब ये A इक्वल टू B है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। अब हमें इसमें लास्ट क्वेश्चन में हमें इक्वल सेट का पेयर बनाना है। मतलब इन सबको आपस में कंपेयर करना है। जैसे कि A का कंपेयर हम B से करेंगे, फिर A का C से, C का D से, ऐसे ही हमें कुछ पेयर मिलेंगे। वो देखने से पता पड़ेगा कि इक्वल सेट हमको मिल रहे हैं या नहीं। तो देखिए पहले सेट A में एलिमेंट है 2 4 8 12। अब देखते हैं कि 2 4 8 12 और किस में आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा। इसमें 2 नहीं है तो ये नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता, ये तो A का पेयर किसी से नहीं बन सकता। अब B पे आते हैं 1 2 3 4। तो 1 तो यहाँ पे है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 1 2 3 4। तो B बराबर D हो गया, B इज इक्वल टू D। एक सेट हमारा ये आ गया। ठीक है जी। अब C का 4 8 12 14। A का C से हम कर चुके थे, नहीं बन रहा था। B का C से नहीं बन रहा था। अब C का D से चलते हैं, नहीं बनेगा। C का E से भी नहीं बनेगा, F से भी नहीं बनेगा, G से भी नहीं बनेगा, S से भी नहीं बनेगा। चलिए D का ऑलरेडी बन चुका है B के साथ। अब हमारे सीधे E पे -1 1, इससे नहीं बनेगा, G से बन जाएगा -1 1 1। तो एक सेट हमारा इक्वल सेट क्या बन गया, B और D, और एक बन गया E और G। 0 A ये तो कहीं और आ ही नहीं रहा, तो ये तो अकेला ही पड़ गया। 0 1 ये भी कहीं नहीं आ रहा। तो इस तरीके से हमारा सेट क्या क्या बना, B के साथ बना B इक्वल टू D, और दूसरा सेट क्या बना, E इक्वल टू G। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे और हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट। तो ये चूंकि हमने सॉल्व नहीं किया क्योंकि ये सब 1 वर्ड के क्वेश्चन थे, यस और नो है या नहीं, लेकिन क्यों नहीं है क्यों है वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिख के आराम से कर सकते हैं, वीडियो पॉज कर करके। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। टिल देन गुड बाय।